So in this lecture we'll be discussing about vowels and consonants a and phonic sounds भी हम डिस्कस करेंगे ए ई आई ओ यू का। तो स्मॉल लेटर्स जब आप एक बार पढ़ा लेते हैं तो ये सेकंड बिगेस्ट पार्ट होता है आपके सिलेबस का। तो देखिए वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ाने के लिए क्या है कि आपको बच्चों को एक तरीके से याद ही कराना पड़ेगा कि ए ई आई ओ यू जो है वो वॉवेल्स होते हैं और कोई वे आउट नहीं। आप भले ही बहुत सारी एक्टिविटीज जो है उनको करा सकते हो। कुछ एक्टिविटीज जो हम करा सकते हैं उसमें एक तो सबसे पहले आता है जैसे सैंड पेपर है। सैंड पेपर जो है आप अगर परचेस करते भी हैं तो उसमें तो पहले ही क्या है कि जो वॉवेल्स हैं वो ब्लू कलर में बने रहते हैं और कॉन्सोनेंट्स जो है वो पिंक कलर में जो है वो बने हुए रहते हैं। तो सैंड पेपर अगर आप ए टू जेड पूरा बिछा लेते हैं एक डेस्क पे या टेबल पे तो बच्चे अपने आप ही जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे या आप बता सकते हो देखो बच्चों जो ब्लू में है वो क्या है वॉवेल्स हैं और जो बाकी जो पिंक में है वो क्या है कॉन्सोनेंट्स हैं। तो सैंड पेपर को आप ऐसे यूज कर सकते हो। उसके अलावा में आप क्या कर सकते हो ब्लैक बोर्ड में आप बड़ा बड़ा जो है ए टू जेड पूरा लिख सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपके पास पूरा बोर्ड होगा तो आप बड़ा बड़ा ए बी सी डी ई ऐसे जेड तक एक लाइन में आप चार चार पांच पांच लेटर्स भी लिख सकते हैं आप चाहें तो ऐसे आप कर सकते हो। और जो वावेल्स हैं आप उनको जो है क्या कर सकते हो गोला लगा सकते हो बताने के लिए कि देखो बच्चों ये जो है ए ई आई ओ यू ये जो है ये वावेल्स हैं। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द एक्टिविटीज जो आप कर सकते हो। उसके अलावा में आप क्या कर सकते हो कि जैसे अपने पास में ये ऐसे एप्पल ट्रीज हैं हमारे पास में हमारे स्कूल में। तो इसमें आप क्या है ये एप्पल्स को ऐसे पूरा बिछा दिए एक टेबल पे और बच्चों को बोल सकते हो कि जो वावेल्स हैं उनको ढूंढ के ट्री पे ऐसे आप हैंग करो। ट्री पे ऐसे आप हैंग करो तो जैसे ए है ए को बच्चे आइडेंटिफाई किए और हैंग किए, ई को बच्चे आइडेंटिफाई किए और हैंग किए। तो अलग अलग ये सारे तरीके हैं जिन्हें आप जो है यूज कर सकते हो फॉर ए ई आई ओ यू। ये हो जाने के बाद में आप बच्चों को जो है ट्रेसिंग बोर्ड दे सकते हो और बच्चों को बोल सकते हो कि जो जो वावेल्स हैं इसमें उनको ट्रेस करो। तो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इसको बच्चे जो है वो ट्रेस करेंगे, ओनली ट्रेस द वावेल्स। तो आप अलग अलग एक्टिविटीज यूज कर सकते हो। यही हमारा एम रहेगा जब हम वावेल्स सिखा रहे हैं बच्चों को तो पढ़ाने का। फिर जैसे हमारे पास में यहाँ पे ईवा रहता है तो ईवा को भी जो है हम यूज कर सकते हैं पूरा बिछा दिया और बच्चों को बोले कि इसमें से वावेल्स कौन कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करो। तो बच्चे ओ को लेके आएंगे, ए को लेके आएंगे, ई को लेके आएंगे। तो इस तरीके से बच्चे जो है वावेल्स को निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। अब इसका कोई सिग्निफिकेंस तो हम बच्चों को नहीं समझा सकते, बच्चे छोटे हैं। पर वावेल्स कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू अलग अलग मेथड यूज करके लेटर हंट, फ्लैश कार्ड, सैंड पेपर, ट्रेसिंग बोर्ड ये सब यूज करके बता सकते हैं और बार बार रिपीट करवा सकते हैं। ओके, और बता सकते हैं कि बाकी के जो लेटर्स बच गए वो क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, क्योंकि ये जब आप ए और एन पढ़ाओगे तब आपका बहुत काम आएगा। तो यही सारे हैं टीएलएम जो मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, फ्लैश कार्ड, सैंड पेपर टू टेल चिल्ड्रन अबाउट वॉवेल्स अलोंग विद देयर फोनिक साउंड। तो ए का फोनिक साउंड क्या होता है ए। ओके, ई का क्या होता है वो आप बताओगे, आई का क्या होता है, ओ का क्या होता है, यू का क्या होता है। तो ये सारे जो है फोनिक साउंड्स आप बच्चों को बताओगे, ए का क्या होता है, आई का क्या होता है, ई का। तो सारे वॉवेल्स बताइए और उनके फोनिक साउंड बताइए बच्चों को। ठीक है, डॉल्फिन पेन यूज कर सकते हैं आप फोनिक साउंड्स ऑफ डिफरेंट वॉवेल्स पढ़ाने के लिए। तो जैसे मेरे पास में यहाँ पे एक डॉल्फिन पेन है तो वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे अपन ये डॉल्फिन पेन को ऑन करेंगे अभी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो डॉल्फिन पेन को जब आप यूज करोगे वॉवेल्स पढ़ाने के लिए तो उससे भी बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं फोनिक साउंड और बाकी सारी चीजें। ओके, तो English Reader for Leaders, Part B. जैसे मैं अब ए पे जा रहा हूं। ए का ए, ई का भी लगभग ए ही होता है। आई का ई। तो इस तरीके से जो है आप बच्चों को फोनिक साउंड बता सकते हो। ओ का ओ,
ऑरेंज, आउल, ऑस्ट्रिच, यू, अम्ब्रेला, अंकल, अर्न। तो यू का जो हिंदी में हम लिखते हैं वो यू का फोनिक साउंड होता है। तो इस तरीके से आप चीजों को यूज कर सकते हो पढ़ाने के लिए। ट्रेसिंग बोर्ड, एप्पल ट्री, सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, एक्टिविटीज, लेटर हंट वगैरह करा दिए। सर्कल करना है वॉवेल्स ओनली को। ओके, तो ये आपके वॉवेल्स हैं, सर्कल कर लिए। यहाँ पे आप सर्कल द वॉवेल्स ए के अंदर कलर कर लिए। सारी एक्टिविटीज आप करा सकते हैं ना। आपको बेसिकली इसको रिपीट कराना है ए ई आई ओ यू। अब आते हैं साउंड ऑफ वॉवेल ए ई आई ओ यू पे। तो इसके लिए आप जो है कुछ ऐसे टूल्स यूज कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे है, जैसे ये है। तो इसमें अगर आप एक बार फोनिक साउंड बच्चे को पढ़ा लिए, जैसे पी का प होता है और ये बता दिए एन, ये क्या हो गया एट, ये क्या हो गया ऑट। तो ये फिर बच्चे अपना समझ जाते हैं, जैसे पी ए एन, प एन, प एन। तो ऐसे टूल्स आप कुछ यूज कर सकते हो पढ़ाने के लिए बच्चों को फोनिक साउंड। तो ए और एन, एन उसमें प लगा दिए, प एन। ऑलराइट, उसके बाद में जैसे हम देखते हैं ए और टी, एट, 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 पी लगा दिए, पैट, पैट। आप समझ पा रहे होंगे। वैसे टी का क्या होता है ट। तो ए और एन, ए न, एन, ट एन, ट एन। तो इस तरीके से जो है आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं फोनिक साउंड को। उसके अलावा डॉल्फिन पेन एक बहुत अच्छा टूल होता है। तो एक बार मैं डॉल्फिन पेन से भी ट्राई करता हूं। ओके, तो ये जैसे मेरे पास में अलग अलग फोनिक साउंड्स है यहाँ पे। तो मैं फोनिक साउंड ऑफ ए ही यूज कर रहा हूँ अभी। ए से चालू करता हूँ। तो जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं एड वर्ड्स, पैड, had, bad, bad, lad, sad. ओके, अब मैं एन वाले देख रहा हूँ। Words, can, fan, van, can, pan, ran. तो ये सेकंड नंबर पे जो एन वाले वर्ड्स थे वो, और एक बार थर्ड नंबर पे अपन एग वाले वर्ड्स देखेंगे, उनको भी देख लेते हैं। And words, bag, rag, gag, leg, rag, tag. ओके, तो ये ऐसे सारे वर्ड्स जो हैं, आई होप आपको स्क्रीन में विजिबल हैं कि कैसे हैं ये। तो ये सारे वर्ड्स आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पे जो है फोनिक साउंड ऑफ ई भी दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो ये। तो इस तरीके से आप डॉल्फिन पेन को यूज कर सकते हो पढ़ाने के लिए, और वन बाय वन जो है बच्चों के पास जो है जा सकते हो डॉल्फिन पेन लेके सारे वर्ड्स पढ़ाने के लिए। तो दिस इज अ वेरी गुड टूल। तो ऐसे कुछ टूल्स आप यूज कर सकते हो, पर इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को जो है फोनिक साउंड पहले से पता होना चाहिए, तभी वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको, पैट में प और ए टी जो है एट पहले से होता है। तो जब ये बच्चों को पता होगा कि पहले से ये होता है, तभी आप बहुत अच्छे से पढ़ा पाओगे। जैसे कि ये ए और डब्ल्यू का व, व, पाव, ठीक है, पाव, पाव। मतलब भले ही सही नहीं बोले बच्चे, पर एक प्रोनाउंसिएशन सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फोनिक्स से। र व, र व, र एव, रॉ, रॉ। इस तरीके से आप जो है पढ़ा सकते हो। एड, एड, स एड, स एड। तो ये आपको दिख रहा है। तो फोनिक आना बहुत जरूरी है बच्चों को। जब हर वर्ड का फोनिक साउंड पता होगा तभी वो पढ़ पाएंगे। ऑलराइट, तो एक बार वापस से अपन देख लेते हैं। जैसे अपने को बच्चे को पढ़ाना रहा पैट, तो ये हो गया ए, ये हो गया टी, और ये हो गया प, प एट। वैसे सैड है अगर, स एड, ठीक है, स एड, प एट। तो आप ऐसे पढ़ा सकते हो। जो वॉवेल के बाद वाला है उनको एक साथ कर लिए, और जो वॉवेल के पहले उसको अलग कर लिए, प एट, स एड, इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये सारे ये हैं। यूज डॉल्फिन पेन वगैरह जो मैं बता चुका हूं आपको। ओके, सैंड पेपर से आप जो है बच्चों से 3-4 लेटर वर्ड्स बनवा भी सकते हैं। सैंड पेपर या फ्लैश कार्ड ले लिए और बच्चों को जो है, या ईवा ले लिए,
इसमें आप बच्चों को जो है ऐसे वर्ड्स जो है जोड़ जोड़ के बनाने के लिए बोल सकते हो कि बताओ ये लेटर बना के बताओ। तो आप जो है सैड बोल दिया और बच्चे जो है खुद से ढूंढ रहे हैं कि सैड बनेगा कैसे। मैडम ने सैड बोल दिया स एड, तो अब बच्चे ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे, फिर आप हेल्प कर सकते हो। तो ईवा सैंड पेपर, इससे जो है आप बनवा रहे हो, जो वर्ड्स हैं उनको बनाने आप बोल सकते हो 3-4 लेटर वर्ड्स। तो आप जैसे क एट आप बोल दिए कैट, क एट, बच्चे जो है अपने आप ढूंढेंगे कहाँ पे है CAT। नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हो। ओके, एक पेज का ही होमवर्क दें एक बार में, ज्यादा नहीं दें। और एक फोनिक साउंड को जो है एटलीस्ट 2 क्लास लें। फोनिक साउंड ऑफ ए 2 क्लास में पढ़ाएं, फोनिक साउंड ऑफ ई 2 क्लास में पढ़ाएं। इस तरीके से आप जो पढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट 2 क्लास फॉर ईच वावल, हर के लिए 2 क्लास लें एटलीस्ट। ठीक है, तो ये सारे फोनिक साउंड्स हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको इसे पढ़ाना है, लॉजिकली अरेंज्ड है, एक तरीके से आप देख सकते हो। ओके, ये है। फिर कुछ एक्टिविटीज है, सर्कल द करेक्ट वर्ड। तो ये क्या है कैट, ये क्या है पैन, ये क्या है हैट। यहाँ पे बच्चा ए भर दिया, टैप वैन रैट। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो है ए भर दिया, यहाँ पे मैच कर रहा है कहाँ पे क्या है, मैन कहाँ पे ये है, फैन कहाँ पे ये है, बैग कहाँ पे ये है। तो ऐसी ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो मैंने कुछ कुछ एक्टिविटीज हर फोनिक साउंड की ली है। तो ये क्या है डेन, तो राइट में टिक करेगा, यहाँ पे भरेगा वर्ड को, फिल करेगा 10 वेब। इस तरीके से जो है बच्चा सीख सकता है। यहाँ पे वापस से मैच किया, फिल किया, कलर कर रहा है, हर्ट कौन सा है टिक कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चे देख सकते हैं। अब आर्टिकल ए और एन पे आते हैं बिफोर क्लोजिंग दिस चैप्टर। तो देखिए आप वावेल्स बता दिए, तो वावेल्स बताने के बाद बहुत इजी है, आपको बार बार बस यही रिपीट करना है कि वावेल्स के पहले एन आता है और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स है उनके पहले ए आता है। तो वावेल्स के पहले एन और बाकी के पहले ए आता है, ये आप बार बार रिपीट कराओगे। तो इसमें यही है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स रिपीट कराना एक बार बच्चों को। एन जो है वावेल्स के साथ, ए जो है कॉन्सोनेंट्स के साथ आता है। तो वावेल्स एन, अदर लेटर्स ए। अगर आप ये लाइन जो है सिखा दिए बच्चों को तो बस आप जो है बच्चे जो है समझ जाएंगे। ये लाइन अलग अलग तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आप सिखाओगे, आगे हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, तो बच्चे अपने आप काफी जल्दी सीख जाते हैं। ओके, तो बोर्ड वर्क जैसे आप एप्पल लिखे तो बच्चों से पूछे क्या होगा, बच्चे एन। बॉल लिखे क्या होगा, ए। ऑरेंज में एन, डॉग में क्या आएगा, ए आएगा। इस तरीके से भी आप बच्चों से पूछ सकते हो, ये एक्टिविटी कर सकते हो। क्लैप करिए करेक्ट आंसर्स के लिए। ओके, गिव किड्स टू सर्कल और ए और एन। तो ठीक है, आप जैसे कि एक वर्ड लिख दिए यहाँ पे आपने बॉल लिख दिया। अगेन आपको जो है 4 लाइन में पूरा लिखना है, मैं पहले बता रहा हूं। और यहाँ पे आप जो है बच्चों को दे सकते हो लिखने के लिए A/N, इसमें सर्कल करो। तो क्या होगा, अ बॉल होगा, एन बॉल नहीं होगा। तो सही वर्ड पे जो है बच्चे सर्कल कर रहे हैं, इस तरीके से भी जो है आप बता सकते हो ये चीज। गिव किड्स सम ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स एंड गिव देम अ रिंग। तो आप बच्चों को जो है वो क्या कर सकते हो, रिंग दे सकते हो कि ए पे या एन पे वो जाके क्या है सर्कल करें। जैसे ऐसे आप जो है रिंग दे सकते हो कि ये वाली रिंग मान लीजिए ए की है, ये एन की है। तो आप ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो और बच्चों को बोल सकते हो कि ये इस पे ए लगेगा कि एन लगेगा। ठीक है, जैसे ये पेन है, मैंने पेन दिखाया, तो अ पेन होगा कि एन पेन होगा। तो बच्चा अ पेन बोलेगा और इसको ऐसे इस पे लगा सकता है, पेन के ऊपर में जो है सर्कल कर सकता है। तो ऐसे रिंग दे सकते हो या ब्लैक बोर्ड में बुला के बोल सकते हो सर्कल करने के लिए। तो अलग अलग एक्टिविटीज आप करा सकते हो। ऑलराइट, तो नोटबुक एंड स्लेट में भी आप दे सकते हो फिर लिखने के लिए ए एन दे सकते हो। पहले स्लेट में करवा लिए, ए एन जो है फिल इन द ब्लैंक्स करवा लिए अपन। जैसे ये स्लेट है तो यहाँ पे आप जो है डैश दे दिए, स्लेट में ऐसे यहाँ डैश दे दिए और यहाँ पे आप लिख दिए जैसे कि एग, ई जी जी, तो क्या होगा, एन एग। इस तरीके से आप जो है स्लेट में लिखवा सकते हो बच्चों को। तो ये सारी एक्टिविटीज आप कराएंगे तो बच्चे जनरली सीख जाते हैं। रिपीट कराइए बार बार। वैसे ये सब यूकेजी क्लास 1 में भी आना है, तो ठीक है, थोड़ा अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो बाद में और सीखेंगे। एंड ऑफ क्लास में रिपीट कराइए। वावेल है तो एन, अदर लेटर्स हैं तो ए। और ये आप और आपको जब फ्री टाइम मिलता है
मान लीजिए जब आपको लग रहा है कि और थोड़ा टाइम है तो बीच बीच में ये टॉपिक आप रिपीट करा सकते हो, वॉवेल्स का और ए और एन का। ऑलराइट, तो ये देख लीजिए ए और एन लिखना है यहाँ पे, तो बच्चे जो है ये करेंगे घर में अपने या बुक में अपने करेंगे, ठीक है से। तो नेक्स्ट अब क्लास में हम जो है वो राइमिंग वर्ड्स देखेंगे, इन्हें आप कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कुछ और टॉपिक्स को जैसे दिस एंड दैट वो सब हम देखेंगे।